भरुतनी एकादशी व्रत कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए आप सभी को भरुतनी एकादशी व्रत कथा के बारे में की कथा सुनाते हैं। भरुतनी एकादशी व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ता है। यह महान फलदायी, महान सुखदायी व्रत है। जो इस व्रत को करता है वह अखंड सौभाग्य को प्राप्त है। और वैशाख महीने को वैसे भी माधव मास कहा जाता है, अर्थात ज्ञान का मास कहा जाता है। जो इस महीने में दान पुण्य अक्षय होता है, अनंत गुना फल देने वाला होता है। इसलिए हमें इस वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की भरुतनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं तो उन्हें पूजन तो अवश्य ही करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करते हुए विष्णु भगवान का पूजन, अर्चन, वंदन, स्तवन और वगैरह करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए हमें यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख माह की भरुतनी एकादशी व्रत कथा के महात्म्य को आप सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी भरुतनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक में और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। भरुतनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। भरुतनी के ही व्रत से मानधाता और दुंदुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल भरुतनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे नरश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमिदान उससे भी बड़ा है। भूमिदान से भी अधिक महत्व तिलदान का है। तिलदान से बढ़कर स्वर्णदान और स्वर्णदान से बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितर और मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ये सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य भरुतनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का फल भी प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। और सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। भरुतनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को काश, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कास, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मशहूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। हे राजन, इस विधि से भरुतनी एकादशी की जाती है। रात तो जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य भरुतनी का व्रत करे। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भरुतनी एकादशी की कथा में बताया गया है कि इस कथा को सुनने वाला, इस व्रत को करने वाला इस लोक में भी सुख और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त करता है। हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम होता है और हाथी के दान से उत्तम भूमि दान होता है। भूमि दान से उत्तम तिलों का दान बताया गया है और तिल दान से अधिक स्वर्ण दान होता है। स्वर्ण दान से उत्तम अन्नदान कहा गया है, क्योंकि अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। केवल कन्यादान को शास्त्रों में इस दान के समान माना गया है।
भरुतनी एकादशी का व्रत करने से अन्नदान और कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश कन्या का धन भी ले लेते हैं वे प्रलय के अंत तक नरक में निवास करते हैं, और जो मनुष्य धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। इसलिए भरुतनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसकी कथा को सुनना पढ़ना चाहिए और जन जन तक पहुँचाना चाहिए। इस व्रत को जो मनुष्य विधि पूर्वक करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को सदैव पापों से डरना चाहिए। जो मनुष्य यमराज के भय को मानते हैं उन्हें भी भरुतनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। जो इस व्रत को करता है उसे यम यातनाएं, यम के दर्शन कभी नहीं होते हैं और वह अंत में मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है और भगवान विष्णु के धाम को जाता है। भरुतनी एकादशी के दिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करना चाहिए और तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए और यह दान ब्राह्मण को देना चाहिए और दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन करा के और फिर इस व्रत का पालन करना चाहिए। भरुतनी एकादशी की महिमा अपार है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य, वैशाख माह में पड़ने वाली भरुतनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य कभी यम यातनाएं नहीं भोगता है और अंत में स्वर्गलोक की, गोलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए अवश्य में हम ऐसा व्रत करें और जो यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, इस कथा को सुनें और इस भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें। इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए, खरबूजे का भोग लगाना चाहिए और फलाहार में भी खरबूजे को खाना चाहिए। आशा है आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करें और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे, बोलो 11 मैया की जय। भरुतनी एकादशी व्रत कथा की जय। वैशाख माह की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।